एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट नॉलेज एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। कॉन्क्रीट नॉलेज जिसे हिंदी में वास्तविक ज्ञान या मूर्त ज्ञान भी कहा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्क्रीट नॉलेज इज द नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द फिजिकल वर्ल्ड। यानी जो हम अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जिन फैक्ट्स को जानते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, उसे बोला जाता है कॉन्क्रीट नॉलेज। कॉन्क्रीट नॉलेज स्टार्ट्स गेटिंग accumulated from the early days of our life because it is related to our practical and physical life। यानी कि अगर हम बात करें कॉन्क्रीट नॉलेज की, तो जैसे ही हम स्टार्टिंग करते हैं ग्रोथ करने की या फिर हमारा जो डेवलपमेंट होता है, तभी से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कॉन्क्रीट नॉलेज को देखना स्टार्ट कर देते हैं, उनको एक्सपीरियंस करना, उनका यूज़ करना प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट कर देते हैं। As soon as we think of some words such as the name of objects like table, chair, fan, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जब हम देखते हैं, इनको देखकर हमें इनका यूज़ पता लगता है, तो इसी को कहा जाता है कॉन्क्रीट नॉलेज। यानी जिन चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, टच कर सकते हैं, तो ऐसी नॉलेज क्या कहलाती है? कॉन्क्रीट नॉलेज। दोज वर्ड्स गिव अ डायरेक्ट परसेप्शन, यानी कुछ वर्ड्स को सुनते ही हमारे माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है। जैसे मैंने आपके सामने टेबल का नाम लिया, तो सभी के माइंड में एक इमेज बनी होगी कि टेबल कैसी होती है, फ्लैट होती है। तो इस तरह से जिन ऑब्जेक्ट्स को हम देखते आए हैं, उन वर्ड्स का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक परसेप्शन बन जाती है। एंड द नॉलेज रिलेटेड टू द दिस इज ईजीली अंडरस्टूड ड्यू टू बीइंग अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म। यानी कि जो ये नॉलेज होती है या जो भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल होता है, ये हमारे पास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता है। इस तरह के ज्ञान को ही क्या बोला जाता है? कॉन्क्रीट नॉलेज बोला जाता है। नाउ हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्क्रीट नॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? अभी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्क्रीट नॉलेज होती क्या है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने होते हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज होती है, वो उसका एग्जाम्पल होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है, कॉन्क्रीट नॉलेज इज एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। यानी जो मूर्त ज्ञान होता है वो अनुभवी ज्ञान होता है, यानी कि कॉन्क्रीट नॉलेज को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कॉन्क्रीट नॉलेज केम्स इनटू द एग्जिस्टेंस थ्रू आवर सेंसेस। यानी जो हमारी सेंसेस होती है, 5 सेंसेस, लाइक हमारी जो साइट होती है, टेस्ट, तो ये जो साइट होती हैं, इनसे हम उस नॉलेज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सप्लेनेशन एंड एसिमिलेशन इज इजी। यानी कि जो कॉन्क्रीट नॉलेज होती है उसकी एक्सप्लेनेशन एंड एसिमिलेशन करना इजी होती है। क्यों? बिकॉज कॉन्क्रीट नॉलेज इज रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो इजी because it is based on the object and events present in front of us. For example, it is day, it is night। अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी दिन है, फिर रात होगी, इवनिंग होगी, तो ये सारे किसका एग्जाम्पल होंगे? कॉन्क्रीट नॉलेज को। यानी जिसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन। यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसका हम एक रिजल्ट निकालते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम एक जनरलाइजेशन पर पहुंचते हैं। सो थ्रू नॉलेज बाय क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स रिलेटेड टू आवर फिजिकल लाइफ, जो हमारी फिजिकल लाइफ होती है, मैनी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स एंड कंपोनेंट्स आर डिस्कवर्ड, जिसके थ्रू हम कई कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स को डिस्कवर कर पाते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्क्रीट नॉलेज। सो आई होप आपको कॉन्क्रीट नॉलेज समझ आया होगा। सिंपल आपको याद रखना है, कॉन्क्रीट नॉलेज ऐसी नॉलेज जहाँ पर हम चीज़ों को, किसी फैक्ट को या किसी इवेंट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नॉलेज। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट नॉलेज। एब्सोल्यूट नॉलेज का मीन्स होता है पूर्ण नॉलेज
या फिर निरपेक्ष ज्ञान। अब देखिए, जो हमने कॉन्क्रीट नॉलेज डिस्कस किया था, कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त नॉलेज, ठीक है, हिंदी में मूर्त कहा जाता है। अब इसको समझिएगा, क्योंकि दोनों में डिफ्रेंशिएशन करके ही आप इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग समझ पाओगे। सो देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट नॉलेज यानी कि मूर्त ज्ञान। कॉन्क्रीट में क्या होता है, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं, एक परसेप्शन लगा पाते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या है, वो किसी पर्सन की मेंटल नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल थिंकिंग किस लेवल की है, या आप क्या उस चीज़ के बारे में सोचते हो, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है या मेंटल इंटेलेक्चुअल पावर पर डिपेंड करता है। सो एब्सोल्यूट नॉलेज को डिटेल में पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट नॉलेज इज मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज। जो एब्सोल्यूट नॉलेज है वो किस पर डिपेंड होती है, वो किसी पर्सन की इंटेलेक्चुअल नॉलेज पर डिपेंड होती है कि आपकी मेंटल नॉलेज या इंटेलेक्चुअल नॉलेज कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन हैव मल्टीपल मीनिंग। जैसे हमको पता ही है कि एक चीज़ के कई सारे मीनिंग होते हैं। सपोज मैंने आपको कोई बात बोली है या कोई क्वेश्चन दिया है, उसके आंसर को सॉल्व करने की टेक्निक सबकी अपनी अलग अलग होगी। तो इसी तरह से एक बात के कई सारे मीनिंग्स यहाँ पर हो सकते हैं। दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है भाव, कि उस चीज़ के बारे में आपकी थॉट पावर कैसी है, किस तरह से आप उस चीज़ को अब्स्ट्रैक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज या फिर एब्सोल्यूट नॉलेज इन्वॉल्व्स द मच डीपर, यानी कि ये ज़्यादा डीपर होती है, आप डेप्थ में जाके थिंकिंग करते हो। वाइडर मल्टीपल ऑफ मीनिंग्स ऑफ सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, यानी अगर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाए उसके कई मल्टीपल्स आइडियाज हो सकते हैं, इसे ही बोला जाता है एब्सोल्यूट नॉलेज। एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट पॉइंट है, एन अटेम्प्ट इज मेड टू प्रूव कंप्लीट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो आप एक्सपीरियंस करते हो, आपके जो अनुभव होते हैं या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके माध्यम से या फिर उस सोर्स की हेल्प से आप नॉलेज को प्रूव करते हो। नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट नॉलेज कंटेन्स ऑल द फैक्ट्स ऑफ रियलिटी, यानी जो भी रियलिटी होते हैं उसमें सभी फैक्ट्स कंक्लूड होते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज में। नेक्स्ट पॉइंट है, परफेक्ट नॉलेज इज एक्वायर्ड इन वेरियस वेज, मीन्स कि जो एब्सोल्यूट नॉलेज है उसमें परफेक्ट नॉलेज पर फोकस किया जाता है, जिसके काफ़ी सारे वेज होते हैं उसको प्रूव करने के। नेक्स्ट है, फॉर कंप्लीट नॉलेज अ पर्सन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एस्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्ट्स, यानी जो एब्सोल्यूट नॉलेज होती है, हिंदी में इसका मतलब क्या बताया था मैंने, पूर्ण ज्ञान। अब पूर्ण ज्ञान में आप क्या करते हो, एनालिसिस करोगे, यानी कि जो भी फैक्ट होगा, एग्जाम्पल्स होंगे, आप उसको गहराई से जानोगे, मीन्स कि उसको एनालिसिस करोगे। फिर उसको सिंथेसिस करोगे। सिंथेसिस का मतलब है, हमने एनालिसिस में जिस चीज़ को ब्रेक करके डिस्कस किया था, अब आप उसको कंक्लूड करोगे और उसके बाद उनमें जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं उनको फाइंड आउट करके आप डायरेक्ट डिसीजन पर पहुंचते हो। लास्ट पॉइंट है, परफेक्ट नॉलेज या फिर एब्सोल्यूट नॉलेज इज अटर्नल, शाश्वत होती है, मीन्स कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती है, कि एब्सोल्यूट नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।